कल हम लोग बात कर रहे थे, हमने एक इनवॉइस सिस्टम बनाया था और उसके अंदर कुछ फंक्शंस ऐड किए थे। और आज हम कोशिश करेंगे कि हम इस डाटा को हम एक नई शीट के अंदर ला सकें। ठीक है। यहाँ पे हमने सेव का बटन बनाया हुआ है। तो अब मैं चाहता हूँ कि जब मैं सेव के ऊपर क्लिक करूँ तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन लिखी है मैंने, वो इन्फॉर्मेशन शिफ्ट हो जाए शीट 1 के ऊपर। ये काम हमने परसों भी किया था, लेकिन इसमें अब हम थोड़ा सा तरीकाकार को अपने चेंज करेंगे। ठीक है। तो शुरू करते हैं। अच्छा, तो फॉर एग्जांपल 2 में मैं लिख देता हूँ मिस्टर अकरम, चेयरमैन है किसी का या जो भी, कंपनी एक्स वाई जी। ठीक है जी। और मैंने एक उसका नंबर दिया हुआ है और डेट डाली हुई है किसी भी तरह अपने मर्ज़ी के फॉर्मेट में। और जनाब मैं आइटम लिखता हूँ समथिंग लाइक प्रिंटिंग पेपर्स और बॉल पेन्स। ठीक है। और इनकी प्राइस है फॉर एग्जांपल 500 और ये है 600 का पैक है और क्वांटिटी है ये 10 और ये है 20। ठीक है जी। तो अब हम चाहते हैं कि हमारा डाटा, यानी कि नाम, डेजिग्नेशन और इनवॉइस नंबर, डेट और सब टोटल, टैक्स की अमाउंट और टोटल अमाउंट्स हमारे पास नेक्स्ट शीट के अंदर सेव होती रहें, ताकि जब भी हम एक नई शीट नए इनवॉइस बनाएं तो वो आगे डाटा हमारे पास परमानेंटली स्टोर रहे। ठीक है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम जाएंगे VBA में और यहाँ पर हम मैक्रो 3 को हम चेंज कर लेते हैं, सेव डाटा का नाम रख देते हैं यहाँ पे। ठीक है। सॉरी। और इसमें हम अब क्या करना चाहते हैं, हम यहाँ से फॉर एग्जांपल ये वैल्यू है, इसको हम लेके जाना देते हैं शीट 1 में। अच्छा, अब इनके शीट 1 के अंदर मैं एक टेबल बना लेता हूँ जहाँ पे मैं ये चीज़ें डालूँ। अब 3 खाने मुझे चाहिए यहाँ पे, चूँकि ये 3 लाइंस में लिखा हुआ है, तो 3 खानों के अंदर ये 2 का डाटा आएगा। उसके बाद ये एस्टिमेशन नंबर है, डेट है और सब टोटल है और टैक्स और टोटल है। ठीक हो गया जी। अब मैं चाहता हूँ कि इन यहाँ पर डाटा सेव हो जाए जब मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करूँ। ठीक है। तो इसको असाइन मैक्रो करके मैं जो मैंने अभी सेव डाटा वाला मैक्रो बनाया उसके साथ असाइन कर देता हूँ और दोनों को साइड बाय साइड खोल लेते हैं। ठीक है जी। अब ये कमेंट्स मुझे नहीं चाहिए, इनको मैं रिमूव कर देता हूँ। और यहाँ पर अब मैंने क्या करना है, अब मैंने करना है वर्कशीट नहीं, शीट्स। शीट्स। अब ये जो मैं इस तरह ब्रैकेट लगाकर अंदर किसी चीज़ का नाम लिखता हूँ, तो इस चीज़ को आप कह सकते हैं कि ये एक कलेक्शन है। ठीक है। मतलब शीट्स एक पूरी कलेक्शन है मल्टीपल शीट्स की, और उसके अंदर से जब कोई एक सेलेक्ट करनी है तो उसका नाम मैं अंदर लिख देता हूँ, मसलन शीट 1 लिख देता हूँ। ठीक है। तो शीट्स की कलेक्शन में से एक शीट सेलेक्ट हो रही है। ठीक है। इसी तरह रेंज की कलेक्शन में से सारे सेल्स में से एक सेल या चंद सेल सेलेक्ट होते हैं। ठीक है। और डॉट रेंज, रेंज भी उसी तरह से कलेक्शन है। और ये कौन सी वाली रेंज मुझे चाहिए, मुझे चाहिए D6 की वैल्यू। सॉरी, डॉट वैल्यू। अच्छा, अब जनाब मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि इस वैल्यू को कहाँ पे मैंने पेस्ट करना है, मैंने पेस्ट करना है यहाँ पर A2 के अंदर। ठीक है। तो मैं करता हूँ, सॉरी,
ये वाला है एस्टिमेशन की शीट थी, ठीक है। और शीट्स शीट 1 डॉट डॉट रेंज ए टू डॉट वैल्यू, ठीक है। तो इसकी वैल्यू यानी कि जो चीज़ इसमें लिखी हुई है वो मैं लेके आना चाहता हूँ इसमें, ठीक है। तो जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी हुई है, एक तरीका कार तो ये है कि मैं इसको ऐसे कर दे, ठीक है। लेकिन अभी हम क्योंकि सीखना चाह रहे हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, तो मैं ये करता हूँ कि मैं एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ, ठीक है। वेरिएबल डिफाइन कैसे करते हैं? वेरिएबल डिफाइन करते हैं डिम की स्टेटमेंट से, ठीक है। मैं डिम करता हूँ एक्स। डिम से मुराद है यहाँ पे डायमेंशनलाइज, यानी कि डायमेंशनलाइज से मुराद होती है कि आपने किस किस्म का वेरिएबल बनाना है, या इस स्टेटमेंट को हम ये कहते हैं कि इसके ज़रिए मैं एक वेरिएबल इनिशिएट कर रहा हूँ एक्स के नाम से, ठीक है। अब एक्स क्या है? एक्स एक वेरिएबल है, जिस तरह आपके अलजबरा में वेरिएबल होते थे स्कूल में, ठीक है। एक्स की कोई भी वैल्यू सेट की जा सकती है बेसिकली जिस तरह एक सेल की कोई वैल्यू हो सकती है, उसके अंदर कोई चीज़ स्टोर आप कर सकते हैं, उसमें नंबर स्टोर कर सकते हैं, उसमें टेक्स्ट स्टोर कर सकते हैं, उसके अंदर डेट स्टोर कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो इसी तरह आप इस एक्स के अंदर भी, अब ये आपके पास एक टेम्पररी मेमोरी अवेलेबल है, इसके अंदर आप कुछ इंफॉर्मेशन स्टोर करना चाहें तो कर सकते हैं। और वो कैसे स्टोर करेंगे? वो आप करेंगे एक्स इज इक्वल टू समथिंग, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने वर्ड समथिंग स्टोर करवा दिया है इस एक्स वाले वेरिएबल में, ठीक है। लेकिन हमें एक्चुअली चाहिए क्या? हमें चाहिए ये वाली वैल्यू, और इस वैल्यू को हम स्टोर करवाना चाहते हैं एक्स में। तो हम क्या करेंगे? एक्स इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू, एस्टिमेशन की वहां से सेल में से वैल्यू उठा के ले आए, ठीक है। या इसको मैं कह देता हूं डिम एड्रेस लाइन 1, और इसी नाम को मैं यहां पर यूज कर लेता हूं। एड्रेस लाइन 1 इज इक्वल टू दिस। फिर इसी तरह एड्रेस लाइन 2 भी मुझे चाहिए, इसी तरह एड्रेस लाइन 3 भी मुझे चाहिए, ठीक है। इसी तरह डिम एस्टिमेशन नंबर है, डिम डेट है। अब डेट एक रिजर्व्ड वर्ड है एक्सेल का, तो उससे पहले मैं मसलन इनवॉइस डेट कर लेते हैं, डिम टैक्स और डिम टोटल, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है? मैंने 7 वेरिएबल डिफाइन किए हैं, और उन वेरिएबल्स की अब मैंने वैल्यू सेट करनी है। वैल्यू मैं कैसे सेट करूंगा? एड्रेस लाइन 1 इज इक्वल टू उस शीट के रेंज की वैल्यू। इसी तरह एड्रेस लाइन 2 इज इक्वल टू D7 की वैल्यू हो जाएगी, और इसी तरह एड्रेस लाइन 3 इज इक्वल टू D8 की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है जी। और फिर इसी तरह एस्टिमेशन नंबर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे सेल है I6 और I9। I6 हो गया, और इनवॉइस डेट इज इक्वल टू ठीक हो गया जी। और तीसरा आगे हो गया टोटल, सब टोटल हमने नहीं बनाया। इज इक्वल टू, ये है I29, दूसरा है टैक्स, और तीसरा है सिर्फ टोटल,
ठीक है जी। अब क्या हुआ कि यहाँ पे मैंने वेरिएबल्स डिफाइन किए कि जी ये वेरिएबल मैं इस्तेमाल करूँगा, इन इन चीज़ों में मुझे इन्फॉर्मेशन स्टोर करने की ज़रूरत है। और यहाँ पर मैंने उन वेरिएबल्स के अंदर, उस मेमोरी के अंदर कुछ वैल्यू स्टोर कर दी। ठीक है, अब ये वैल्यू मैं यूज़र से इनपुट लेकर भी स्टोर करवा सकता हूँ यहाँ पर वक्ती तौर पे, लेकिन फ़िलहाल मैंने यहाँ पर कर दिया। ठीक है, अच्छा, अब जनाब हम करते हैं कि अब हमने वो वैल्यू असाइन करनी है। मसलन शीट 1 की रेंज A2 में मैंने वैल्यू स्टोर करनी है इज इक्वल टू एड्रेस लाइन 1। इसी तरह A3 4 5 6 7 की वैल्यू मैंने, नहीं सॉरी, H2 का वैल्यू लगानी है, नहीं, B C D E F G और H। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा एड्रेस लाइन 2, इधर हो जाएगा एड्रेस लाइन 3, इधर हो जाएगा एस्टिमेशन नंबर, इसमें आ जाएगा इनवॉइस डेट, यहाँ पे है सब टोटल, यहाँ है टैक्स और यहाँ है टोटल। ठीक है, अब जब मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करूँगा, सेव वाले बटन के ऊपर, तो क्या होगा कि यहाँ पे जो वैल्यूज़ इस वक्त स्टोर थी वो चली गई यहाँ पर आ गई। ठीक है, तो अब ये जो वैल्यूज़ मैंने यहाँ पर लगाई हैं इनको मैं मल्टीपल जगह पर इस्तेमाल कर सकता हूँ। ठीक है, मल्टीपल जगह पे, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर कहता हूँ, इसको मैं चेंज कर देता हूँ, न्यू इनवॉइस बटन कर देता हूँ। ठीक है, और एड्रेस लाइन 1 बजाय यहाँ पे शीट 1 से लेने के, मैं यहाँ से इसको कर देता हूँ इनपुट बॉक्स, और इसको करता हूँ प्लीज़ एंटर एड्रेस लाइन 1। ठीक है, तो अब इनपुट बॉक्स से कुछ वैल्यू आएगी और वो वैल्यू यहाँ पर इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी। अब मुझे वो वैल्यू एक जगह पे नहीं चाहिए, मुझे वो वैल्यू दो जगह पे चाहिए। मैं कहाँ कहाँ पे एंटर करवाना चाहता हूँ, नंबर 1 मैं उसको स्टोर करवाना चाहता हूँ यहाँ पर इस शीट के अंदर भी। ठीक है, तो ये वाला जो हमारी लाइन थी, शीट है एस्टिमेशन और इसका सेल था D6। अब यहाँ पे देखें तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने ये किया है कि एड्रेस लाइन 1 का वेरिएबल डिफाइन किया और इनपुट बॉक्स के जरिए से मैंने वैल्यू ली। ठीक है, एक दफ़ा यूज़र से वैल्यू ले ली और उस वैल्यू को मैं दो दफ़ा किसी जगह पर सेव कर रहा हूँ। एक दफ़ा मैं उसको एस्टिमेशन शीट में सेव कर रहा हूँ, दूसरी दफ़ा मैं उसको सेव कर रहा हूँ जो मेरी डाटा वाली शीट है वहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह एक वेरिएबल को आप मल्टीपल जगहों पे मुख्तलिफ कामों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कहीं पे आप उसको मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, कहीं पे आप सम कर रहे होंगे, कहीं पे आप उसको सिर्फ सेव कर रहे होंगे, वगैरह वगैरह। मुख्तलिफ उसके साथ आप प्रोसीजर्स कर सकते हैं। और इसी तरह फिर मैं लाइन 2 और लाइन 3 भी यूज़र से मांग सकता हूँ। ठीक है जी, तो अब 3 दफ़ा इनपुट बॉक्स आएगा, वो वैल्यू यहाँ पर भी सेव होगी और नेक्स्ट शीट के अंदर भी सेव होगी। ठीक हो गया जी, तो ये होते हैं वेरिएबल्स।